एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरे शाम का रूटीन ब्लॉग। बुटीक से घर आने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिन का दूसरा हिस्सा तब शुरू होता है जब घर आके मुझे छोटे छोटे काम करने होते हैं। सबसे पहले मैं अपने मंदिर में जाकर पूजा करती हूँ। थोड़ी देर शांत से बैठ के राधा नाम का जाप करती हूँ। ये मेरे दिल के सबसे सुकून भरा पल होता है। दिन भर में कितनी भी भाग दौड़ो, बस ये कुछ मिनट दिल को शांति दे देते हैं। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी होती है शिवू को पढ़ाई। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि उसके साथ कम से कम 1 घंटा ज़रूर बिताऊँ। अब उसके एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं, इसलिए रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन तो वो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी के साथ की कई पढ़ाई और रिवीज़न ही अलग कॉन्फिडेंस होता है। इसी के साथ साथ मैं इसको सारी चीज़ें कंप्लीट करा देती हूँ। साथ साथ मैं डिनर की भी तैयारी करती रहती हूँ। आज रात थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए सोचा कुछ जल्दी और टेस्टी बना लेती हूँ। किचन में देखा तो पता चला कि हल्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ें घर में अवेलेबल है उसी से आज डिनर बना लेते हैं। आज मैंने बनाया था टमाटर प्याज सोयाबीन बड़ी वाले नमकीन चावल। चावल जल्दी बन जाते हैं और सबको बहुत पसंद भी आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शिवू को बिना मिर्च वाले चावल बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए अलग से हल्का नमक वाले चावल बना दिए थे। डिनर के टाइम घर का माहौल और भी प्यारा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बड़ी और मसाले नॉर्मल मसाले रखे थे, और यहाँ पे मैंने नमकीन चावल रेडी कर दिए थे। पढ़ना नहीं होता ना, ये ऐसे ड्रामे करता है। इसने इतने सारी, इसका हिंदी का टेस्ट है और हिंदी के टेस्ट में इतनी गड़बड़ करेगा। कल इसके पेपर है मंडे से, और ये मात्राओं में इतनी ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है। और कह रही हूँ दोबारा कर ले तो करता नहीं। बता रही हूँ मैं तेरे बारे में व्लॉग में, जल्दी कर। तो यहाँ मेरे नमकीन चावल हो गए हैं रेडी। तो बिना हल्दी वाले आज चावल बने, पर कोई बात नहीं। जब मेरी मम्मी, हम स्कूल जाते थे ना, तो मेरी मम्मी ऐसे चावल बनाती थी और बहुत ही टेस्टी लगते थे। तो यहाँ मैंने सबका खाना कर लिया। शिवू के वैसे ये चावल ना हम बिना मिर्च वाले बनाए हैं, तो जिससे कि मैं और शिवू के पापा तो अचार से खाएंगे। तो यहाँ हमने डिनर किया। डिनर के साथ साथ हम टीवी भी देखते रहते हैं। तो शिवू को ना सौरभ जोशी के व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कहता है कि मुझे बस सौरभ जोशी जैसा ही बनना है। और वो भी ना आजकल व्लॉग बना रहा है मुझे देख के। तो कुछ टाइम ऐसा रहा कि मम्मा और बेटे को दोनों को यूट्यूबर बनने का बड़ा शौक है शुरू से ही। तो वो चीज़ें हम करते रहते हैं और उसकी व्लॉग देखते रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं स्किन केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन टैनिंग वगैरह हो जाती है बाहर जाते आते हैं। तो यहाँ मैंने हल्दी और बेसन का थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया था। उसके बाद मैंने पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो रात के समय मैं कोशिश करती हूँ जितना साफ़ हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो बहुत ही दिन बाद होती है। जैसे कि ट्यूसडे को मेरा ऑफ रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि डीप क्लीनिंग उस दिन कर लूँ। पर कोशिश यही रहती है कि जितना घर साफ़ रहे उतना अच्छा है, लेकिन काम के बीच ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि जितनी देर खाना बनना कोई एक शेल्फ़ साफ़ कर लूँ, या कोई ऐसा सेक्शन साफ़ कर लूँ जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो ये सब तो चलता रहता है, ये डेली रूटीन है। और किचन को हमेशा साफ़ ही रखो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और ऊपर से साफ़ सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कोई मेहमान आ गए तो उन्हें सबसे मतलब हमारा जो साफ़ सुथरा पार्ट होना चाहिए वो किचन होना चाहिए, जिससे कि आदमी आते ही एकदम खुश हो जाए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा फैलावा ना रहे। और जो थोड़ा बहुत सामान मेरा स्लैब पे जो रहता है ना, वो मैं इसलिए रखती हूँ कि जैसे शिवू के पापा भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उनको सब कुछ सामने मिल जाए। फिर यहाँ पे मेरा पैक सूख गया था, उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल से इसको मसाज करके फेस वॉश कर लिया था नॉर्मल पानी से। तो अब थोड़ा सा मतलब अच्छे से मैंने पोंछ लिया था, तो आ गया ना थोड़ा सा ग्लो। आप देख सकते हो थोड़ी गोरी लग रही हूँ मैं, तो कमेंट में बता देना। तो बस यही मेरा थोड़ा सा नॉर्मल सा एक फेस पैक मैं लगाती हूँ घर में। फिर मैंने शिवू की ना सारी बुक्स वगैरह रेडी कर दी थी, क्योंकि मंडे को इसका एग्ज़ाम है। तो कोई भी बुक मैं छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाता है कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैडम का मैसेज आ जाता है कि भाई बुक्स प्रॉपरली मतलब जो पीरियड होता है उस हिसाब से आपको करना है और रखना है। तो मैं सारी चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करके इसको लगा रही थी। और ये कुछ भी नहीं करता इसको, मतलब ये कोशिश करता है कि सब काम मम्मी कर दे, मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ। तो ये दिन का मेरा लास्ट काम है जो दूध करने का होता है। तो ये लास्ट हमारा तीनों हम दूध पीते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लोग मेरे से इंस्टाग्राम के व्लॉग में पूछ रहे थे कि आप क्या पाउडर मिलाते हो। तो मैं पाउडर कुछ नहीं मिलाती हूँ, मैं नॉर्मल जो घर की देसी खांड होती है वो मैं ऐड करती हूँ दूध में, क्योंकि हम चीनी बहुत कम इंटेक करते हैं। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। बाय, थैंक यू।